प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जहां हम सभी लोग श्री रामचरितमानस जी के उनके द्वारा बताए उन प्रसंगों को हम लोग नित्य ही श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। आज भाइयों, बाबा ने हम सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से परिचित करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो विषय निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है यह जानने के लिए कि इस संसार में जो पतन है, पीड़ा है, दुख है, संकट है, इसके पीछे का यदि कोई कारण है तो बाबा क्या बताते हैं यह जान लेना। और यदि इसे हम लोगों ने जान लिया तो आप और हम निश्चित मान करके चलें कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम स्वतः ही कर पाए। तो आइए अपने विषय में प्रवेश करते हैं साथियों। आज का विषय है कि बाबा बतलाते हैं कि माया किसे कहते हैं। तो बाबा बताते हैं, कहते हैं कि माया उस वस्तु का नाम है साथियों कि जो इस संसार में नहीं है, उसी के होने का जो भान कराती है। जो नहीं है, वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या जिसका कोई मूल्य नहीं है, अगर वो प्राप्त भी हो जाए, भागता तो है व्यक्ति, पर वो प्राप्त भी हो जाए तो उसके प्राप्त हो जाने से कोई बहुत बड़ी संपदा अपने हाथ नहीं लगने वाली। कहते हैं कि यथार्थ में उसका कोई मूल्य नहीं है। देखने में वो मनमोहक सा, लुभावना सा जरूर लगता है, और जो लुभावना और मनमोहक सा लगता है, बाबा कहते हैं वही तो माया की प्रतिबिंब है। माया का स्वरूप ही बाबा बताते हैं। तो कहते हैं कि माया बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे हमारी छाया का प्रतिबिंब। जिस प्रकार हमारी छाया और हमारा प्रतिबिंब, परछाई हमारी होती है, वो प्रकट ही कहाँ से होती है? वो कहते हैं कि वो अंधकार से प्रकट होती है। जहाँ प्रकाश कम होता है वहीं हमारी छाया हमें दिखाई पड़ने लग जाती है, और जहाँ सूर्य का बिल्कुल प्रकाश हो जाता है, उदित हो जाता है, कहते हैं वहाँ प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। साथियों, क्या कहते हैं बाबा कि जिस दिन हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाता है हृदय के भीतर से, उस दिन इस माया जो महाठगनी बताई गई है, इसका प्रभाव फिर मंद पड़ जाता है। बाबा बताते हैं कि संसार में जितनी भी भ्रम है, जितनी भ्रांतियां हैं, ये माया, दुख, शोक, कलह, कलेश का ये जितने का कारण है, ये माया ही है भगवान की। माया अर्थात जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन उसने सबको विमोहित कर रखा है अपनी प्रचंड माया से। बाबा बताते हैं कि ठीक उस प्रकार से साथियों, कि जिस प्रकार से आटे की गोली को देख करके वो मछली उस कांटे की पीछे लगे हुए कांटे का नहीं देख पाती है, और उस आटे की गोली के लालच में उसमें अपना मुंह दबाती है और स्वयं भी फंस जाती है और जीवन समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार उस मृग तृष्णा की तरह वो मृग, उसके भीतर ही वो कस्तूरी होती है, पर वो उसकी सुगंधि के पीछे वो जीवन भर भागता रहता है। बाबा समझाते हैं इस विषय को बड़ी गंभीरता से। कहते हैं कि यह बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है कि व्यक्ति वो उस माया के चक्कर में फंसता हुआ चला जाता है। अन्य पशु पक्षियों के भी उदाहरण बाबा देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ऐसा हो गया है, उस माया के वशीभूत हो गया है कि आप पशु पक्षियों को देखें तो वह भी अपने निर्वाह मात्र के लिए उनकी उदर पूर्ति हो जाए, उनकी क्षुधा निवृत्ति हो जाए, तो वे भी फिर प्रयास करना बंद कर देते हैं। पर मनुष्य ऐसा है तो कहते हैं इस माया के ही चक्कर ने उसको ऐसा फंसा रखा है साथियों, कि वो सब कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति शांत होकर के नहीं बैठ पाता है। तो कहते हैं जिसी को साथियों माया कहते हैं, जो व्यक्ति को। और साथ में बाबा ये भी कहते हैं कि बेटा इस माया के चक्कर में जा करके व्यक्ति दौड़ता बहुत है, और कहते हैं कि यदि उसे प्राप्त भी हो जाए, मान लो ऐश्वर्य, संपदा वैभव, विलासिता प्राप्त हो जाए, तो बाबा कहते हैं उसे प्राप्त करके मिलने क्या वाला है? तो कहते हैं एक झूठा अहंकार। व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो जाए, अरे साहब हम अपने बराबर की सर, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे सामने खड़े होने की, तुम्हारी तो औकात नहीं हमारे सामने बैठने की। तो व्यक्ति के पास यदि अधिक संपत्ति आ जाए साथियों, तो क्या होता है
अहंकार हो जाता है। और आदि नहीं आवे तो फिर दूसरों का देख देख करके ईर्ष्या जलन होने लग जाती है कि हमें तो परमात्मा ने न्याय नहीं किया हमारे साथ में। तो कहते हैं कि साहब ये जो माया है ना, ये व्यक्ति को जीवन भर भटकाती रहती है, इसे शांत नहीं रहने देती है। और ये इतनी प्रबल माया है कि बाबा अपने उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से इसके चक्कर में किन किन लोगों ने, ये तो साधारण की बात ही कौन है ना, बड़े बड़े जो है लोग जो है इस माया के चक्कर में फंस जाते हैं। कौन कौन, तो आगे उदाहरण में बताते हैं बाबा कि भगवान भैया लक्ष्मण को आरण्य कांड में समझाते हैं। क्या बताते हैं कि मैं अरु मोर तोर मैं माया, और जही बस कीन जीव निकाया, और गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। है ना। आगे बताते हैं कि ईश्वर अंश, बाबा जो है काकभूषणी जी गरुण जी को समझाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयव गोसाई, और बंधेव कीर मरकट की नाई। देवर्षि नारद जी को भगवान कहते हैं, माया की प्रबलता बताते हैं कि अति प्रचंड, देवर्षि नारद भगवान से कहते हैं कि अति प्रचंड रघुपति के माया, और जेहि न मोह अस को जग माया। किसने जग में ऐसा कोई नहीं बचा जिसे मोहित नहीं किया हो भगवान की माया ने। साथियों, भगवान बताना चाहते हैं, गोस्वामी बाबा बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा व्यक्ति को ना एकाग्रचित होकर के, शांतिचित होकर के, थोड़ा अपनी भीतर उतर करके, और व्यक्ति को एक बार अपने जीवन के उद्देश्यों को, जीवन के लक्ष्यों को, जीवन के जन्म के पीछे का जो उद्देश्य है उसे स्वतः पूछने की आवश्यकता है। बाबा ये कहना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को ना एक बार अपना अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, और भीतर जा कर के और भीतर झांकने की ज़रूरत है कि साहब जो हम कर रहे हैं, जिस दिशा में हम चल रहे हैं, क्या उस दिशा में हम सभी लोगों को चलना चाहिए था। और यदि चल रहे हैं तो इस दिशा में चलने के बाद हमारी लक्ष्य कहाँ तक, हम किस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। क्योंकि यह जीवन केवल खाने कमाने तक ही सीमित नहीं है साथियों। यह जीवन उस परम पिता की परमात्मा को प्राप्त करना, अपने प्रारब्ध को बनाना, अपने अगले जन्म के निर्माण करने का, ये बहुत बड़े कार्य करने का और एक श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करने का भी यह अवसर है। हम परमात्मा के अनुचर, अनुयायी, उनके जो है ना सहयोगी और सहचर की भूमिका को भी निभा सकते हैं। तो कुछ ऐसा श्रेष्ठ, कुछ ऐसा बड़ा, कुछ ऐसा महनीय कार्य इस शरीर से और कैसा हो सकता है, इस बात का विचार हम सभी लोगों को कभी अपने भीतर उतर करके, एकाग्रचित हो करके, अपने अंतःकरण से हमें यह प्रश्न करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए आपके भीतर से उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको स्वयं ही परमात्मा देगा। भाइयों, बाबा तो सिर्फ इतना हम लोगों को एक इशारा ही करना चाहते हैं कि इस संसार परमात्मा की ही माया है, मोहिनी शक्ति का वो है, और हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इस संसार में आए हैं तो उसमें उलझ करके अपने जीवन को हम यूं ही व्यर्थ ना गवा दें। बाद में हमें पश्चाताप होने लगे कि उस परमात्मा ने हमें अनमोल संपदा दी थी, जीवन रूपी संपदा, और हमने इसका कोई विशेष उपयोग नहीं कर पाया, केवल खाने कमाने में अपने जीवन की पूरी ऊर्जा हमने लगा दी, और अंत में थक हार करके व्यक्ति बैठ जाता है। तो और हम इस विषय में और गंभीरता और गहराई से और चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा और जानेंगे विस्तार से कि माया के बंधनों को कौन काट सकता है, किस प्रकार से कट सकते हैं, किस प्रकार से इस माया से बंध करके और उससे मुक्त भी हो सकते हैं, किस प्रकार से उसके अनुग्रह के पात्र हो सकते हैं। इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जय सीताराम।